students, welcome all of you in our next class of chapter 7, 12th class. The chapter we have to start today, the chapter name is alternating current. शॉर्ट में लिखेंगे AC. Let's start. What is alternating current? अभी तक जो करंट हम पढ़ते आ रहे थे, बैटरी हमने किसी डिवाइस से कनेक्ट कर दी एंड द बैटरी सप्लाइज अ करंट. दैट करंट इज नेम्ड डीसी और डायरेक्ट करंट. बैटरी से जो करंट हमें मिलता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट. बट घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जैसे यहाँ पे ट्यूब फैन एसी चल रहे हैं, ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, आप भी जिस रूम में बैठे हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, दैट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ये बैटरी से जो करंट मिलता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान देंगे. इसलिए इसको बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे हम. पूरा चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट है, चैप्टर का नाम ही करंट है. व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट? लेट अस फर्स्ट डिफाइन, देन आई विल एक्सप्लेन. द करंट, एक बार मैं डिफाइन कर दूं. द करंट in which magnitude changes continuously with time. The current in which magnitude changes continuously with the time, and direction reverses periodically. Direction reverses periodically means वो करंट है जिसका मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे डिफरेंट है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, एंड डायरेक्शन एक कांस्टेंट टाइम पीरियड के बाद रिवर्स हो जाती है, मींस ऑपोजिट हो जाती है. फिर हमने देखा ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, जिससे हम करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू इसकी हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो व्हिच वैल्यू वी विल टेक? ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट, और वी कैन से एट एनी टाइम t. किसी t टाइम पे करंट कितना होगा, दैट इज I. हाउ मच इट इज? That is I naught sin omega t. एक्चुअली हमने फिर देखा, पूरा स्टडी किया कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली. दैट इज अ साइन फंक्शन, और कोस फंक्शन भी ले सकते हैं हम. साइन या कोस दोनों फंक्शन ही इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग साइन फंक्शन. करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली. क्यों करेंगे? इक्वेशन आई कहाँ से, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एसी में ही. ये इक्वेशन आई कहाँ से, इसका डेरिवेशन भी है, कैसे वो आगे एक्सप्लेन करूंगा. I equals to I naught sin omega t. This I is the current at time t. What is the current at 1 second? t की वैल्यू 1 पुट कर दो, करंट आ जाएगा. What is the current at half second? Put the value of t half, करंट आ जाएगा. यानी जिस टाइम पे करंट चाहिए वो t यहाँ पुट कर देंगे, वही करंट आ जाएगा. Got it? At any time. This is I. Where? What is I naught? I naught क्या है? I naught is the peak value or maximum value of alternating current. Peak और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, ये कंटिन्यूसली चेंज होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है. इट इज ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीट्यूड. इसे करंट एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीट्यूड. गॉट इट? आगे देखते हैं. आई नोट हो गया. व्हाट इज दिस? ओमेगा टी क्या है? व्हाट इज ओमेगा टी? साइन के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली साइन के साथ हमेशा क्या होता है? एंगल. दैट मींस ओमेगा टी इज एन एंगल. बट हम पहले से बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं, एसएचएम में, वेव्स में, बहुत जगह एंगल को हम एंगल नहीं बोलते, फेज बोलते हैं.
phase at any time t, phase at any time t, किसी भी t टाइम पे फेज है। कहाँ पढ़ा हमने? एसएचएम में, वेव्स में, कई सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ा, 11th क्लास में, वहाँ पे हमने हर जगह से फेज कहा था। गॉट इट? बट कई बच्चे 11th क्लास का नाम लेते हैं गुस्सा हो जाते हैं, यू नो दैट। सो इसलिए दिस इज फेज, इतना ही ध्यान रखेंगे बस। फेज एट एनी टाइम टी, इस ओमेगा टी में टी क्या है? टाइम। व्हाट इज ओमेगा? एंड ओमेगा इज, ओमेगा का फॉर्मूला इज थीटा बाय स्मॉल टी। अनदर फॉर्मूला इज 2 pi by capital T, and one more formula is 2 pi into frequency. What is capital T? Time period. What is F? Frequency. F क्या है? Frequency. Got it? ये तीनों फॉर्मूले ओमेगा के हैं। ओमेगा को बोलते क्या है? ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? एडिशनल पॉइंट है, इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट supplied in our houses, frequency of alternating current supplied in our houses is 50 hertz. घरों में जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज। इट में डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री, जैसे कुछ कंट्रीज में, यूएसए में डिफरेंट है, कुछ जगह 50 हर्ट्ज भी है कुछ कंट्रीज में। सो इंडिया में 50 हर्ट्ज है। न्यूमेरिकल आएगा तो गिवन मिलेगी। गॉट इट? ऑल्टरनेटिंग करंट साइन फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करना हो अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लेके चलेंगे? टी या ओमेगा टी। ओमेगा टी से भी सेम आएगा। अलोंग वाई एक्सिस क्या लेके चलेंगे? आई, करंट। साइन फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। तो ये आएगा, जो साइन का फंक्शन होता है वही आएगा ऐसे। करंट इंक्रीजिंग बिकम्स मैक्सिमम, देन डिक्रीजिंग, 0, डायरेक्शन ऑपोजिट एंड अगेन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अगेन डायरेक्शन चेंजेस। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। दिस इज मैक्सिमम करंट, maximum current, maximum value of current, also known as current amplitude या peak value भी कह देते हैं। इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेव की शेप में। साइन फंक्शन का ग्राफ है और साइन फंक्शन यहाँ पे है। ये हमें ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। गॉट इट? लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट, सिमिलरली देयर इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इसको डिफाइन हमें खुद करना आना चाहिए, समझ में आ गया होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से आएगा? वोल्टेज से, पोटेंशियल डिफरेंस से। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? होप यू अंडरस्टैंड। कैसे डिफाइन करेंगे? द वोल्टेज, कुछ बच्चों ने डिफाइन कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। द वोल्टेज इन विच in which magnitude changes, exactly same, the voltage in which magnitude changes continuously with time, and voltage में डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ कुछ बच्चे मिस्टेक कर रहे होंगे। वोल्टेज में डायरेक्शन नहीं होती, पोलैरिटी होती है। सो क्या लिखेंगे? पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली। द वोल्टेज इन विच मैग्नीट्यूड चेंजेस continuously with time, magnitude changes continuously with time, and polarity, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती वोल्टेज में, पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली। पोलैरिटी रिवर्सेस पीरियोडिकली। पोलैरिटी मींस, पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स जो करंट को सप्लाई करेंगे। करंट कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द सर्किट। सो टर्मिनल्स भी चेंज होते रहेंगे पीरियोडिकली। गॉट इट? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी कंटीन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। अगेन द सेम,
कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करें, सेम फंक्शन। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया। क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, और वी कैन से एट एनी टाइम t, alternating voltage is V naught sin omega t। V naught आ जाएगा। What is V naught? V naught क्या है यहाँ पे, V naught is voltage amplitude। V naught को क्या बोलेंगे, voltage amplitude, और peak और maximum value of alternating voltage, alternating EMF भी कह सकते हैं। What is omega t? Omega t is exactly same phase at any time. Omega is exactly same. F is exactly same. Frequency of current and voltage is same 50 Hertz in India. बिल्कुल सेम है। ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये भी साइन फंक्शन है, वो भी साइन फंक्शन है। सो करंट एट एनी टाइम कभी भी यूज करना हो ये, वोल्टेज यूज करना हो तो ये आ जाएगा। That is voltage and this is current। ये इक्वेशन आई कैसे, इनको डेराइव भी करें, इनका डेरिवेशन भी आएगा आगे इसी चैप्टर में 7 में, इनको हम डेराइव करेंगे। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, देखें जरा, एग्जांपल देखते हैं पहले। क्वेश्चन, इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एट t इक्वल्स टू 0 हाउ मच इज द करंट, t की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ओमेगा इंटू 0, 0 साइन 0 0, I becomes 0, यानी जब टाइम 0 है करंट इज 0, जब टाइम 0 है करंट 0 है। करंट को 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मींस एट व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद करंट बिकम्स मैक्सिमम, यानी I नॉट के इक्वल हो जाएगा, कितने टाइम बाद। करें सॉल्व, कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी, हमें बता दी करंट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, टाइम कितना लगेगा वो टाइम निकाल देंगे। व्हाट इट, वी नो I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू गिवन है I नॉट इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी करंट हमें बता दिया है मैक्सिमम होने में टाइम कितना लगेगा, यानी ये गिवन है, ये निकालना है, टी निकालना है। कर देते हैं सॉल्व। I नॉट कैंसल्ड, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा इज 1। साइन थीटा 1 कब होता है, जब ओमेगा टी यानी एंगल कितना हो 90 डिग्री। कुछ बच्चे 90 डिग्री भेज रहे हैं, ध्यान रखेंगे हमेशा एंगल को रेडियन में पुट करते हैं, डिग्री में नहीं पुट करते, प्लीज ध्यान रखें, बार बार ध्यान रखें, रेडियन में पुट करते हैं। शुड बी टेकन इन एसआई सिस्टम, हर जगह एसआई सिस्टम इज बेस्ट। साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा π/2, टी निकालना है ओमेगा की वैल्यू, ऐसे में ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर देंगे 2π/T। ओमेगा की टाइम वाली वैल्यू पुट करेंगे 2π/T ओमेगा into small t as it is equals to π/2, pi and pi cancelled, small t equals to cross multiply करेंगे तो t/4 आ जाएगा। यानी करंट को 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड में करंट 0 से मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। हाउ मच इज द टाइम टेकन बाय द करंट टू अटेन इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। करंट को 0 से मैक्सिमम तक जानने में t/4, मैक्सिमम का हाफ तक जानने में, हाफ इसका हाफ तक जानने में कितना टाइम लगेगा, 0 से हाफ तक जानने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। होप यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजीली सेम वे, इसी इक्वेशन में I की जगह I0/2 पुट करेंगे और t निकाल देंगे। सेम तरीका है सॉल्व करने का। टेकिंग द सेम इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। कुछ बच्चे जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत रिप्लाई कर रहे हैं। Write the equation, put the value, solve the equation and then reply. Spend 10 to 15 seconds. गलत नहीं होना चाहिए, बताने के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए गलत, प्लीज।
आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई नॉट बाई 2 इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कैंसल, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना 1/2 साइन थीटा, ओमेगा टी क्या है, एंगल यानी फेज, साइन ओमेगा टी हाफ, हाफ कब होता है, साइन थीटा हाफ कब होता है 30 डिग्री पे, साइन थीटा हाफ कब होता है 30 पे, यानी ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू 30 नहीं लिखना, डिग्री में नहीं यूज करना, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 डिग्री π/6, ओमेगा की वैल्यूज फिर से वही 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी एज इट इज इक्वल्स टू π/6। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि सेम वैल्यू चेंज की है, स्टेप एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू चेंज होगी आंसर चेंज हो जाएगा, स्टेप एग्जैक्टली सेम है, पाई एंड पाई गेट कैंसल्ड, स्मॉल t इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t/12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब तो रिप्लाई करेंगे, 0 से हाफ तक कितना टाइम लगेगा t/12, हाफ से i इक्वल्स टू आई नॉट बाई 2 से i इक्वल्स टू आई नॉट तक कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम 0 टू हाफ, 0 टू हाफ t/12, हाफ टू मैक्सिमम में कितना लगेगा, देखो बार बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 0 से मैक्सिमम t/4, 0 से हाफ t/12, हाफ से मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट, ऑब्वियसली टोटल टाइम में से मैक्सिमम तक जाने के टाइम में से हाफ जाने का टाइम माइनस कर देंगे तो आगे का टाइम बचेगा, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम तक जाने में टाइम कितना लगा t/4 माइनस हाफ तक जाने में कितना टाइम लगा t/12, कर दें सॉल्व, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12 माइनस 1 कितना आएगा 2t/12 वी कैन से t/6, कई बार ऐसे याद रख लेते हैं बट इट इज बेटर टू लर्न 2t/12। क्या कंक्लूजन निकला, 0 से हाफ तक जाने में t/12 और हाफ से मैक्सिमम तक जाने में 2t/12, यानी 0 से हाफ तक जितना टाइम लग रहा है नेक्स्ट हाफ में उसका डबल टाइम लग रहा है, वैल्यू सेम चेंज हो रही है, 0 से हाफ, हाफ से मैक्सिमम, वैल्यू सेम चेंज हो रही है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मान लेते हैं यहाँ पे करंट इज 0, यहाँ पे करंट इज मैक्सिमम आई नॉट, यहाँ पे भी करंट इज मैक्सिमम आई नॉट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, करंट नेगेटिव नहीं होता बट में यहाँ पे माइनस मींस ऑपोजिट मैक्सिमम है, 0 से मैक्सिमम तक जाने में टाइम t/4, 0 से हाफ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 0 से हाफ तक कितना टाइम t/12 और हाफ से मैक्सिमम तक 2t/12, यानी जितना हाफ तक टाइम लग रहा है फर्स्ट हाफ, नेक्स्ट हाफ में उसका डबल टाइम लग रहा है, वापस आते टाइम भी यही रहेगा, यहाँ टाइम 2t/12, यहाँ टाइम t/12, पहला हाफ t/12, नेक्स्ट हाफ 2t/12, डबल टाइम लगेगा, वापस आने में भी जो ऊपर हाफ होगा उसमें 2t/12, नीचे t/12, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी पहले हाफ तक t/12, नेक्स्ट हाफ तक 2t/12। अब क्वेश्चन आया, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आया व्हाट इज द टाइम टेकन, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच फ्रॉम I equals to plus I naught by 2 to I equals to minus I naught by 2, माइनस का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे डायरेक्शन से है, यानी प्लस I naught by 2 से माइनस I naught by 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, या टाइम कहेंगे तो भी अंडरस्टूड है, टाइम वर्ड यूज करेंगे तो भी अंडरस्टूड है, मिनिमम टाइम हमें बताना है कितना मिनिमम टाइम लगेगा। कुछ बच्चे रिप्लाई करना चाहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम्स में, आंसर क्या आएगा, यहां से यहां तक आने में यहां तक कितना टाइम t/12, यहां t/12, व्हाट इज द आंसर 2t/12। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज, आपके सामने रिजल्ट क्लियर है, आ गया समझ में।
आगे आंसर बिना सॉल्व किए बोनस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करके पूछ सकते हैं, सिचुएशन चेंज करके पूछा गया है, बट कॉन्सेप्ट वही है जो हमें ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, दैट्स गुड, वेरी गुड, बट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हमें रिजल्ट याद ना आए तो फटाफट जल्दी से सोल्व करके निकालना क्या रिजल्ट है, सोल्व करना भी हमें आना चाहिए। होप यू गॉट इट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट आपके सामने है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने डिफाइन किया इक्वेशन, और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस की। वोल्टेज में भी वैल्यूज सेम ऐसे ही आएंगे, सेम टाइम में सेम वैल्यूज गेन करेगा। मतलब पॉइंट इज ये तो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, हर मोमेंट पे इसकी वैल्यू डिफरेंट है, क्या इसको मेजर कैसे करेंगे, तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के लिए क्या करेंगे, जहां किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है वहां गैल्वेनोमीटर और एमीटर कनेक्ट कर देंगे। देन will the galvanometer or ammeter gives reading। यदि ऐसा करते हैं जहां जैसे डेली घरों में जो करंट फ्लो कर रहा है बीच में गैल्वेनोमीटर और एमीटर कनेक्ट कर देते हैं जो करंट को मेजर करेगा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे वी ऑब्जर्व व्हाट गैल्वेनोमीटर और एमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, जबकि डिवाइस इज वर्किंग, टच करते हैं तो शॉक भी लगता है, बट एमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। क्या एमीटर खराब है, एमीटर को वहां से डिस्कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट करके देखा, एमीटर इज शोइंग रीडिंग, एमीटर इज ओके, एमीटर इज वर्किंग। देन अल्टरनेटिंग करंट जहां फ्लो कर रहा है, जिस वायर में फ्लो कर रहा है वहां एमीटर जीरो रीडिंग देगा। व्हाई जीरो रीडिंग क्यों आएगी, नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कैसे करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू ऑल, टेक केयर।